Hello student, in this video we are going to take the question. If 0, 0, 3 root 3 are the vertices of the equilateral triangle, then you have to find its third vertex. So student, एक फिगर ले लेते हैं, फिगर से इजी रहेगा क्वेश्चन समझना और करना. तो ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के हमें दो वर्टेक्स गिवन है. ए वर्टेक्स हमारे पास 0, 0 मान लेते हैं इसको, बी वर्टेक्स को 3 रूट 3 और सी वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट अपन x, y एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट A is equal to 0, 0, B is equal to 3 root 3 and coordinate of C x, y. तो स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज इसके तीनों साइड्स इक्वल होती है. द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल. इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले से तीनों साइड्स निकालेंगे, एक तीन इक्वेशन बनेगी. उन इक्वेशन को आपस में मैनिपुलेट करके हम सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा इसके सिंप्लीफिकेशन पे आप ध्यान दीजिएगा. ओके स्टूडेंट, हार्ड नहीं है, इजी है, बस इतना दिमाग में रखिएगा. थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कुछ नहीं, तीन साइड्स हैं, तीन बार डिस्टेंस के फॉर्मूले लगाना है और आपको सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करनी है. एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना. तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छा होना चाहिए. चलिए पहली बात तीनों साइड्स निकालते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, फिर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली बात ए बी निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों वर्टेक्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी. तो हम बाद में उसको यूज करना चालू करेंगे. नाउ लेंथ ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 0, 0 and coordinate of B are 3, root 3. So length of AB is given by under root of x2 minus x1 square, y2 minus y1 square, that is x2 3 minus 0 का square, root 3 minus 0 का square, 3 minus 0 is 3, 3 का square 9, root 3 minus 0 is root 3 का square 3, that means AB comes out to be root 12, which can be written as 2 root 3. Equation number 1. Okay. Next, एक सिंपल सी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट 0, 0 है और B के कोऑर्डिनेट्स C के कोऑर्डिनेट x, y है. तो आप देखिए मैं बड़े स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर लास्ट में मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन आपकी लेंथी बनेगी, क्योंकि इसमें एक्स और रूट वाले क्वेश्चन वहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है. तो लेंथ ऑफ AC, ए के कोऑर्डिनेट 0, 0 है एंड लेंथ ऑफ AC वेयर ए कोऑर्डिनेट आर 0, 0 एंड सी कोऑर्डिनेट x, y. इसलिए लिख रहा हूँ, पिकिंग आसान हो जाएगी. x AC is equal to under root of x2 minus x1, that is x minus 0, y2 minus y1, that is y minus 0 whole square, that is AC is equal to under root of x square plus y square. This is equation number 2. And last equation, length of side BC, जहाँ B के कोऑर्डिनेट अपने पास में है, C के कोऑर्डिनेट आपके पास में है. Length of BC, again x2 minus x1, that is B से C C से B जा रहे हैं, तो x2 y2 इसको मान रहा है, x1 y1 इसको मान रहा है, तो x minus 3 का होल स्क्वायर एंड y minus root 3 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने को गिवन है, तो उसको यूज तो करना पड़ेगा. यूज इन सेंस, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उनकी साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं. अब आपके पास इक्वेशंस बनेंगी. ओके, एज ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहली इक्वेशन हम इसको इक्वेट करके बता रहे हैं. और
इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजी पाएंगे। एस ट्राइंगल ABC is equilateral triangle. This implies that AB is equal to BC is equal to AC. तो पहली बार में हम AB और AC को इक्वेट कर रहे हैं। That means AB is equal to AC. तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AB है अपनी √12 या 2√3 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इक्वेशन सॉल्व तभी हो सकती है जब स्क्वायर रूट हटेगा। स्क्वायर रूट हटाने का तरीका स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड। तो सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस साइड स्क्वायर करेंगे 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 1 2 3 हो गए। अब स्टूडेंट बेसिकली हमें इक्वेशन बनानी, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल, एटलीस्ट दो इक्वेशन आएंगी जिसमें दोनों वेरिएबल होनी चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं, एक बार इक्वेशन मैंने 1 और 2 से बनाई, एक बार इक्वेशन बनाऊंगा 1 और 3 से। क्यों 1 और 3 ले रहा हूँ, क्यों मैं हमेशा 1 ले रहा हूँ? क्यों 1 में कांस्टेंट है, बाकियों में वेरिएबल। मैं चाहूँ तो इन दोनों से भी बना सकता हूँ। आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए तब भी आपके बनेंगे, आप इन दोनों को इक्वेट करके तब भी आप बना सकते हैं। चलिए इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए इक्वेशन आल्सो AC इज इक्वल टू BC। आगे ये तीनों आपस में इक्वल है, तो AC आपके पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्टूडेंट इसमें सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए और साइडों को आपस में इक्वेट करके इक्वेशन बनानी चाहिए। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, जब तक ये स्क्वायर रूट है दोनों साइड में और वेरिएबल अंदर है तो फिर सॉल्व नहीं हो सकते। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस का 2a इंटू b माइनस 2 इंटू x इंटू 3 माइनस का 6x प्लस b स्क्वायर 9, a माइनस b का होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 2a इंटू b दैट इज माइनस का 2√3y एंड b स्क्वायर इज 3। सो स्टूडेंट x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड है, तो इस साइड माइनस आके 0 हो जाएगा। इनडायरेक्टली हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 0 आ गया, तो हमारी इक्वेशन बन रही है माइनस का 6x 9 प्लस 3 12 माइनस का 2√3y। ओके, सो स्टूडेंट x y दोनों नेगेटिव है, साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा 6x प्लस 2√3y इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट देखिए, अब वापस सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अपने को यूज करनी पड़ी। एक xy में इक्वेशन आ रही है, एक x स्क्वायर y स्क्वायर में इक्वेशन आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। किसकी वैल्यू आसान रहेगी? अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो फिर √3 में चलेगा हमारा आगे तक, तो y की वैल्यू निकालनी बेटर है, क्योंकि y की वैल्यू में √3 नीचे जाएगा और y की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे x के टर्म में स्क्वायर होके वो √3 हट जाएगा, नहीं तो x की वैल्यू में √3 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2ab के फॉर्मूले से वापस वो आ जाएगा। आप करके देखिएगा, मैं इसमें से y की वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, तो y के टर्म में इक्वेशन बना रहे हैं, तो वहां पे जाएगा तो ये बनेगा 2√3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6x, और 2√3 डिवाइड में जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा ये बन रहा है y इज इक्वल टू 12 माइनस 6x अपॉन 2√3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, नहीं तो बाद में लेंथी पड़ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे फिर आएगा। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालना
6 माइनस 3x अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और ध्यान रखिए इक्वेशन 4 दो बार यूज हुई है, एक यहाँ पे इक्वेट करने में यूज हुई, एक वापस से y की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन इन इक्वेशन 4, ओके। 4 में y की वैल्यू रखेंगे तो 12x स्क्वायर, y की वैल्यू आ रहा तो ये बनेगा 6 माइनस 3x अपॉन √3 का होल स्क्वायर, ओके। न्यूमरेटर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर कर सकते हैं, तो 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर x में आ जाएगा। फिर x की वैल्यू वापस कहाँ पुट करेंगे, जो y में इक्वेशन बनाए थे यहाँ पुट करेंगे। तो ये बेसिक है, लेंथी देखने में लग रहा है, पर एक बार वापस आप इसका वीडियो देखेंगे तो आप सीक्वेंस पकड़ लेंगे कैसे इक्वेशन बनाई और किन इक्वेशन को यूज किया, आपस में इक्वेट किया। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, आंसर निकालते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 12 एलसीएम 3 हो गया यहाँ पे, 3x स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 36, 6 का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3x दैट इज 36x प्लस 9x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36x प्लस 9 स्क्वायर, 36 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन बना लेते हैं, तो पहले 0 3 प्लस 9 12x स्क्वायर माइनस 36x, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बना लेते हैं, ओके स्टूडेंट। अपनी आदत थी राइट में 0 करना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कॉमन निकाल के काम किया जा सकता है। अगर 12x कॉमन निकालूंगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो फैक्टर है, आइदर 12x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब 12x 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 0 आएगी, जब x माइनस 3 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो x की हमारी दो वैल्यू आई, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं। y की इक्वेशन क्या बनाई थी, y इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया था, तो y की इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, नाउ इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 ले रहे हैं अपन, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x अपॉन √3। तो इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन में 0 पुट कर रहा है, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन √3, 3 इंटू 0 इज 0 और 6 माइनस 0 इज 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 से रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 बन जाएगा, बेसिकली y इज इक्वल टू 2√3, ओके। तो पहला पॉइंट x 0 है, तो c का कोऑर्डिनेट अगर x 0 है तो y 2√3 निकला। सेकंड केस, if x is equal to 3, if x is equal to 3 then y is equal to again 6 minus 3, यहाँ पे x 3 रखेंगे, into 3 अपॉन √3, 3 into 3 9 होगा, 6 minus 9 माइनस 3 अपॉन √3, ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन वापस करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 into √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 बन जाए, कैंसिल होगा, जो y की वैल्यू मेरे को दे रहा है माइनस का √3। 10 अगर x 3 है तो y की वैल्यू क्या निकली, माइनस √3।
वो आपका सी का कोऑर्डिनेट हो सकता है 3 माइनस रूट 3। दस कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैन बी 0 टू रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ओके स्टूडेंट, एक बार प्रैक्टिस करिए, है सिंपल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है। इक्वेशंस कैसे बनानी मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने ये सिंपल सी चीज देखी, क्योंकि इसके ए और बी दोनों मालूम है, तो पहले ये कैलकुलेट कर ले, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल की साइड पता कर सकते थे। दूसरी इक्वेशन मैंने ये ली थी, ये क्यों ली थी, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 कॉमा, तो cx और y, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर में आएगा, तो दोनों को इक्वेट करके मैंने एक इक्वेशन बना ली। फिर तीसरी इक्वेशन BC ले, BC में x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, रख हो गया। तो फर्स्ट ये लेना, सेकंड ये लेना, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इजी है, बस सिंप्लीफिकेशन इसमें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।